नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज मैं जिस मंदिर परिसर में खड़ा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अभी पूरा मंदिर आपके सामने नहीं आया है, जब आएगा तब आप समझ जाएंगे। लेकिन इतना कहना ही पर्याप्त है कि विश्व भर से दर्शनार्थी या तीर्थयात्री या जो भी कहें पर्यटक इस मंदिर के पीछे खींचे चले आते हैं। मैं कंदरिया महादेव खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर परिसर में खड़ा हूँ और ये मंदिर का अधिष्ठान है। पीछे मंदिर की आप पिछली दीवारें देख पा रहे हैं। इसकी भाव यात्रा पर मैं आपको लिए चलूँगा, आप बने रहिए। यहाँ से धीरे 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 मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरुण हंसनी सी सुंदर। पंत की एक कविता याद आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे इसका रूप खुलता है और आप देखिए इस अभिभूत करने वाले मंदिर को। ये मंदिर भारत का सिरमौर कहा जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक जो चेतना है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला मंदिर है ये। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना। मंदिरों को हमारे शास्त्र में महाघटिका कहा गया है। महाघटिका या ब्रह्मपुरम। महाघटिका यानी ऐसा स्थान जहाँ जीवन की विविध गतिविधियाँ संचालित होती थीं। ये मंदिर सिर्फ देवताओं के घर नहीं होते थे, ये मंदिर शिक्षण के, सांस्कृतिक आदान प्रदान के, धर्म के, अध्यात्म के, रोज़गार के केंद्र हुआ करते थे। आप पुराने शास्त्रों को पढ़िए, तब आप समझ सकेंगे कि ये मंदिर क्यों इतने महत्वपूर्ण थे और क्यों हमारे राजा इतने विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। अब मैं आपको इस मंदिर के निकट लिए चलता हूँ और आप इसके अलंकरण को देखिए, इसके सूक्ष्म अलंकरण को देखिए और देख देख कर अभिभूत होते रहिए कि आपके पूर्वज ने, विद्याधर चंदेल ने 1020-25 के बाद, लगभग 20-25 वर्षों में संभवतः इसका निर्माण हुआ, कैसा दिव्य मंदिर रचा था। इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, टूरिस्ट विदेशों से आते हैं और वे सब इस मिथक के साथ आते हैं कि इस मंदिर में केवल मैथुन भाव की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। वे मानते हैं कि बस यहाँ सिर्फ मैथुन की ही मूर्तियाँ हैं और वे खिंचे चले आते हैं। लेकिन जब वे यहाँ आते हैं तब ठगे रह जाते हैं, क्योंकि मैथुन की मूर्तियाँ खोजे नहीं मिलती। यहाँ पर 870-80 मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जिनमें से मुश्किल से 10% मूर्तियाँ जो हैं वो मैथुन की हैं। आप निकट से देखिए, आपको कहीं दिखाई दे रही हैं क्या वो मूर्तियाँ? तो मतलब यह है कि यह जो मंदिर होते थे जीवन के, जिससे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का दर्शन निरूपण करने वाले ये मंदिर होते थे। इसीलिए यहाँ पर विविध भाव पक्ष की, जीवन के जो हमारे अलग अलग आश्रम हैं उन सब को दर्शाती हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। सुख दुख की मूर्तियाँ मिलती हैं, संस्कारों की मूर्तियाँ मिलती हैं, गंधर्वों यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिलती हैं, अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती हैं और देवताओं की मूर्तियाँ तो मिलती ही हैं। कंदरिया महादेव के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर कई बार आघातों को झेल कर आज भी खड़ा है और इस पर निरंतर इसे तोड़ने के कुचक्र रचे गए, लेकिन दैव कृपा से यह बचा रहा। एक तो राजाओं के प्रतिरोध से और दूसरा कुछ जो यहाँ के जो भौगोलिक परिवेश हैं उसने भी इसे बचाए रखने में सहायता की। कहा जाता है कि यह क्षेत्र जो है घने वन से आच्छादित था और यहाँ पर एक समय इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हुआ करते थे कि ये मंदिर ढक गए और आक्रांताओं को जंगली क्षेत्र में होने के कारण इन मंदिरों के बारे में पता नहीं चल पाया कई बार, इसलिए ये मंदिर सुरक्षित रहे। मैं इस मंदिर में वीडियो बनाते हुए अपने आप को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि मुझे यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा पक्ष इसका जो है आपके सामने रखूँ और किस पक्ष को छोड़ूँ, क्योंकि यह एक अपने आप में एक पूर्ण कृति है। इसे मेरु पर्वत के रूप में गढ़ा गया है। जैसे मेरु पर्वत, इसके 5-6 खंड हैं, ऊपर इसके कई सारे शिखर हैं, आप देख सकते हैं, और इसे जिस पूर्णता से इसे रचा गया है वह चमत्कृत करता है। आप स्तंभित होकर के देखते हैं, आप देखते हैं कि ये मंदिर क्या कोई खेल है ऐसा मंदिर बनाना? इसके पीछे कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितना श्रम और कितना समय लगा होगा, कितनी साधना लगी होगी, केवल कल्पना की जा सकती है। यह भारत के जो मंदिर अभी प्राचीन मंदिर बचे हुए हैं और जो महान मंदिर हैं उनमें से
5-10 जो सबसे बड़े और सबसे विशिष्ट मंदिर हैं, उन मंदिरों में से इस मंदिर का स्थान है। और ये जो शिखर आप देख रहे हैं, यह 115 फुट ऊंचा है और यह एक विशाल जगती अधिष्ठान के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये कहा जाता है कि यहाँ जो मुस्लिम ट्रैवलर्स आए, जो आतताइयों के साथ जो आए थे, उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में वर्णन किया है और लिखा है कि खजुराहो का जो क्षेत्र था वह बड़े बड़े योगियों और आदि जो तपस्वी थे वहाँ पर, वो रहा करते थे और वो उनकी दाढ़ी और उनके बाल उनके पाँव तक लंबे हो गए थे और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। बाद में जब अंग्रेज़ आए तब उन्होंने इस मंदिर को देखा और देख करके चमत्कृत रह गए और फिर जो है यहाँ पर लोगों को आने का सिलसिला जो है शुरू हुआ 20वीं शताब्दी के बाद से, और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये यहाँ पर कुछ मैथुन भाव की मूर्तियाँ यहाँ दिखती हैं और इन्हीं मूर्तियों को देख करके हमने या हमारे देश के लोगों ने या विदेश के लोगों ने ये इम्प्रेशन बनाया कि यहाँ केवल इसी तरह की मूर्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन के विविध भाव पक्ष, जीवन के विभिन्न धर्मों को दर्शाती हुई मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर इतना दर्शनीय, इतना विशिष्ट है कि इसके बारे में बोलते हुए मेरे शब्द तुच्छ हैं, कम पड़ गए हैं। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। ये जो मेरा वीडियो है ये कई खंडों में आएगा क्योंकि इस मंदिर को एक बार में दिखाना और इसके बारे में बोलना संभव नहीं है। इसके बारे में मुझे कई बार यहाँ प्रयास करना होगा और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके इन मंदिरों के बारे में, खजुराहो के जो विशिष्ट मंदिर हैं उनसे आपको परिचित करवाता चलूँ। मेरी आँखें अघा नहीं सकी हैं इसे देख करके। मैं बार बार देख रहा हूँ कि यह कितना विशिष्ट है, कितना सुंदर, कितना दिव्य और कितना इसमें मतलब कलात्मक उत्कृष्टता जिसे कहते हैं वह उसकी पूर्णता को पाता हुआ यह मंदिर है। यहाँ पर आप कहीं कुछ खोट नहीं निकाल पाएंगे। जो हिस्से टूट फूट गए हैं केवल उन्हें ही आप देख करके थोड़े वो हो सकते हैं, लेकिन टूट फूट के अलावा तब भी यह 85% चूँकि सुरक्षित है, इसलिए अपनी दिव्यता के साथ हमें यह बार बार अनुभव कराता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे विशिष्ट, महान और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। मैं चंबल और बुंदेलखंड के भूले बिसरे मंदिरों की यात्रा पर था, जबकि मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कंदरिया महादेव या खजुराहो के मंदिर अब कम से कम भूले भटके नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तीर्थयात्री कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग तो है भीतर अभी भी, लेकिन उसकी पूजा अर्चना नहीं होती है। उसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में परिणत कर दिया गया है, इसलिए एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में यह अपनी महत्ता खो चुका है। एक ऐसे धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया है जिसे लोग देखने आते हैं। और एक जो मैं पंक्ति जो कहता हूँ, द वंडर दैट वाज इंडिया, उसी को परिलक्षित करता है ये। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि इसे आकर के आप देखेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि हमारे मंदिर क्यों इतने विशिष्ट होते थे और क्यों हमारे जितने प्रतापी सम्राट हुए वे सब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। क्योंकि मंदिर, बार बार कहूँगा, केवल देवताओं के घर नहीं होते। मंदिर एक बहुत ही बड़े सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। इसके भीतरी हिस्से में भी जाऊंगा मैं और वहाँ भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अपने शब्दों को यहाँ से विराम देता हूँ। ये आखिरी दृश्य है, आप देखिए यहाँ से और इसकी विशालता, इसकी विहंगमता का अनुभव कीजिए।